हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कारोबारी इदारों होटलों की टाइमिंग्स में तब्दीली नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल खबर पर पुलिस की वजाहत। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में कारोबारी इदारों और होटल्स के टाइमिंग्स से मुताल्लिक एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे कारोबारी अफराद में तशवीश पाई जाती है। तहम पुलिस ने वाज़ेह किया कि टाइमिंग्स में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर महकमे पुलिस की जानिब से महकमे जाती तौर पर ओहदेदारों के लिए जारी करदा एक मेमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें होटल्स और दीगर कारोबारी इदारों के औकात से मुताल्लिक तफसीलात दर्ज हैं। इस मेमो के वायरल होने के बाद कारोबारी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस सिलसिले में दफ्तर कमिश्नर से राब्ता कायम करने पर मालूम हुआ है कि साबिक में जो अहकाम जारी किए गए थे वही बरकरार हैं, नए टाइमिंग्स जारी नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक महकमे जाती तौर पर ओहदेदारों के लिए जारी करदा एक मेमोरेंडम किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हालिया असम्बली इजलास में हैदराबाद, साबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में होटल्स को रात 1 बजे तक खुला रखने के अहकाम जारी किए थे। अलावा से दीगर कारोबारी इदारों के औकात कार से भी मुताल्लिक अहकाम जारी किए गए थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक साबिक अहकाम ही नाफिजुल अमल है, किसी भी तरह के नए अहकाम जारी नहीं किए गए। लारी उलट गई, मछली लूटने लोग एक दूसरे पर सबकत करने लगे। जिले महबूबाबाद में बड़ी तादाद में मछली ले जाने वाली लारी उलट गई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने लगे। बास मुकामी अफराद ने इस मंजर को अपने सेलफोन्स में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि लोग मछली लूटने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लारी खम्मम जिले से वरंगल जिले की सिमत जा रही थी कि इसके ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लारी उलट गई। रेवंत रेड्डी 16 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों, वोट बराए नोट केस में नामपल्ली कोर्ट की हिदायत। हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट ने वोट बराए नोट केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अदालत में हाजिर होने की हिदायत की है। आज इस केस की समाअत हुई, जिसमें वोट बराए नोट केस के अहम मुलजिम मत्या के मासिवा बाकी तमाम मुलजिमीन गैर हाजिर रहे। समाअत में मुलजिमीन की गैर हाजिर पर मुअज़्ज़ज़ जज ने शदीद नाराजगी जाहिर की। बाद अज़ां अदालत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत दीगर मुलजिमीन को 16 अक्टूबर को होने वाली आइंदा समाअत में हाजिर होने की हिदायत की। वाज़ेह है कि साल 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में इख्तियार में आने वाली BRS पार्टी से वाबस्ता नामजद रुकन असम्बली स्टीफेंसन को उस वक्त के तेलुगु देशम के रुकन असम्बली यानी मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौंसिल के इंतखाबात में वोट देने के लिए मुबैना तौर पर रिश्वत देने की कोशिश की थी। उस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर रेवंत रेड्डी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस केस में रेवंत रेड्डी को कई दिन तक जेल में भी रहना पड़ा। फिलवक्त ये केस नामपल्ली अदालत में जेर दौरान है। बिजली गिरने से 2 खवातीन हलाक। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के जग्गाराम गांव में बिजली गिरने के वाक़े के सबब 2 खवातीन हलाक हो गईं। महलूकिन की शनाख्त 23 साला अनुषा और 23 साला नागाश्री के तौर पर की गई है, जो गांव में अपने खेतों में काम कर रही थीं। एक और ज़राई मजदूर जिस पर बिजली गिरी, इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस ज़राई मजदूर की शनाख्त सीतम्मा के तौर पर की गई है। इसको इलाज के लिए खम्मम जिले के सत्तुपल्ली के एक प्राइवेट दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मूसा नदी के मुतासरीन की बाज़ाबादकारी की जाए। पहले मरहले में पुराने शहर में मेट्रो के तोसी काम शुरू करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मूसा नदी के आबगिर इलाके में रहने वाले अहल गरीब अफराद की तफसीलात हासिल की जाएँ। साथ ही हैदराबाद में झीलों और तालाबों पर कब्ज़ों की तफसीलात भी हासिल की जाएँ। ओहदेदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो बेघर होने वाले मुस्तहिक़ गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात या मुतबादिल सहूलतों की फराहमी के जरिए इनकी बाज़ाबादकारी की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आउटर रिंग रोड के अंदर ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कबूल करें। चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ वक्त की ज़रूरत है ताकि आफात समावी को रोका जा सके। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो झीलों और तालाबों को गैर मजाज कब्ज़ों से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करें। इसके लिए शहर के तमाम तालाबों पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ और उनको हैदराबाद के कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो तालाबों, झीलों और दीगर आबी ज़खायर का आउटर रिंग रोड के अंदर तहफ़्फ़ुज़ करते हुए FTL बफर जोन्स की हदबंदी करते हुए तफसीली रिपोर्ट पेश करे। हुकूमत गरीबों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। उन्होंने मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हैदराबाद मेट्रो रोड के सरकर्दा ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी तक मेट्रो रेल को मरबूत करने के लिए तफसीली रिपोर्ट तैयार करे। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि पहले मरहले में पुराने शहर के मेट्रो के तोसी काम का आगाज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराज़ी में रुकावटों को दूर करने और इस मसले के हल के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को LB नगर ता हयात नगर, MGBS ता चंद्रान गुट्टा मेट्रो की तोसी की तफसीलात के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेट्रो की तोसी के रूट से मुताल्लिक़ तफसीली DPR तैयार करते हुए दशहरे से पहले मरकज़ को भेजा जाए।
निजामाबाद में मौसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। निजामाबाद शहर में पीर की रात दर गए मौसलाधार बारिश हुई। अचानक तेज़ बारिश की वजह से कई नशीबी रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाहाबादी सड़कों पर घुटनों तक बारिश का पानी जमा होने से आवाम और गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक में भी खलल रहा। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में एक मुस्लिम लड़की के साथ स्कूल में जिनसी ज्यादती का वाकया, टीचर गिरफ्तार, अवाम का एहतजाज। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में एक प्राइवेट स्कूल के पीटी टीचर ने 6वीं जमात की लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। इस वाक़े की इत्तला पर लड़की के रिश्तेदारों और मुकामी अवाम ने स्कूल पहुंचकर काफ़ी हंगामा आराई की, जिस पर पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर लाठीचार्ज किया। ये वाक़या कामारेड्डी शहर के जीवनदान स्कूल में पेश आया, जहाँ पीटी टीचर नागा राजू ने 6वीं क्लास में ज़ेर तालीम 11 साला मुस्लिम लड़की के साथ हफ्ते के रोज़ जिनसी ज्यादती की थी। बाद अज़ां लड़की की तबीयत इतवार को बिगड़ गई और घर वालों ने इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां लड़की के साथ जिनसी ज्यादती होने का इंकशाफ हुआ। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने पीर को पीटी टीचर नागा राजू को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े की इत्तला होने के बाद लड़की के रिश्तेदारों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और आवाम की काफ़ी तादाद ने आज मंगल को स्कूल पहुंचकर एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। एहतजाज करने वालों ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस दौरान पत्थरों का वाक़या भी पेश आया और पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हालात को काबू में लाया। इसी वाक़े में चंद पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए घर घर सर्वे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की हिदायत। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने शफाफ तौर पर वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए घर घर सर्वे करने की हिदायत की है। उन्होंने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए वोटर लिस्ट पर नजरसानी के प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत की है कि वो वोटर लिस्ट पर नजरसानी के प्रोग्राम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए हर घर का सर्वे करवाने के ओहदेदारों को हिदायत की। इसी तरह वोटर लिस्ट पर नजरसानी के साथ साथ ऐप के इस्तेमाल से मुताल्लिक बूथ लेवल ऑफिसर्स में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। फॉर्म्स 6, 7, 8 को ज़ेर इल्तिवा ना रखें। ARO और AIRO हर पोलिंग स्टेशन का मुकर्ररा वक्त में मुआयना करें। घर घर सर्वे के दौरान खानदानों की तफसीलात, रिहायशी पता दुरुस्त है या नहीं, इसका भी जायजा लें। तस्वीर, घर का पता और नए पोलिंग स्टेशन का बारीक बिनी से जायजा लें। मुसव्वदा वोटर लिस्ट को सियासी जमातों के कायदीन को सरबराह करें। नए कायम करदा मराकिज़ से रायदही का दौरा करते हुए इसकी तफसीलात हासिल करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 21 जनवरी 2025 तक 18 साल मुकम्मल करने वाले हर नौजवान का नाम क़ब्ल वक्त वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने की कोशिश का मशवरा भी दिया। हैदरा की आड़ में गरीबों की जिंदगियां तबाह करने का इल्ज़ाम, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, KTR ने कहा। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के टी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर सख्त तनखीद करते हुए इल्ज़ाम किया कि वह हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन अथॉरिटी यानी हैदरा की आड़ में गरीबों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनखीद करते हुए कहा कि वो गरीबों को मुतबादिल मकानात फराहम किए बगैर ही अंधाधुन इनके मकानात मुनहदम कर रही है, जिससे इनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। तारक रामाराव ने कहा कि हैदरा के नाम पर गरीबों को सड़क पर फेंक दिया जा रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी को सिर्फ एक नोटिस जारी की गई, जिसके बाद वो हाई कोर्ट से रुजू होते हुए अपनी इमारत के इन्हदाम पर हुक्म इल्तिवा हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने सवाल किया कि आया तेलंगाना में गरीबों के लिए एक कानून और चीफ मिनिस्टर और उनके खानदान के लिए दूसरा कानून है। श्रीलिंगमपल्ली में पार्टी कारकुनों के इजलास को मुखातिब करते हुए तारक रामाराव ने इल्जाम किया कि हैदरा की इन्हदामी कार्रवाइयों के दौरान गरीबों की जिंदगियों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है और अंधाधुन इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्तों के यकसुई के बाद हल्के श्रीलिंगमपल्ली में ज़िमनी इंतखाब नागुज़िर हो जाएगा और BRS फातह बनकर उभरेगी। BRS लीडर ने दावा किया कि रियासत के अवाम कांग्रेस से बहरम हैं और अब वो तब्दीली के लिए वोट देंगे, जिसका सबूत श्रीलिंगमपल्ली के ज़िमनी इंतखाब में मिल जाएगा। तारक रामाराव ने, जो साबिक़ में बल्दी नज़्म व नस्ख के वज़ीर भी रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो उन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त दी थी। जेन्यूर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद मुसलमानों और क़बायली अफराद के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े को ख़त्म करने हुकूमत की जानिब से इजलास, दोनों तबक़ात के कायदीन शरीक। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जेन्यूर टाउन में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की जानिब से क़बायली खातून की मुबैना इसमत रेज़ी की कोशिश और इस पर कातिलाना हमले के वाक़े के रोनमा होने वाले फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के मुसलमानों और क़बायली अफराद के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मंगल को रियासती सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। क़बायली वज़ीर सिताक्का और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से जेन्यूर के मुस्लिम और क़बायली नुमाइंदों का एक मुश्तरका इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास के इनेक़ाद का मकसद हालिया दिनों जेन्यूर में पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद दोनों तबक़ात मुसलमान और क़बायलियों के दरमियान
पाए जाने वाले इख्तलाफात और दूरियों को ख़त्म करना था। इस इजलास में जेएनयू टाउन और ज़िले आसिफाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम सियासी और मजहबी कायदीन के अलावा गोंड कबायली तबके के कायदीन ने भी शिरकत की। इस इजलास में आसिफाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले खानापुर के रुकन असम्बली वी भज्जू, रुकन कौंसिल दंडे विट्ठल, साबिक़ मरकजी वज़ीर डॉक्टर एस वेणुगोपाल चारी, माहिर तालीम महबूब आलम खान और दूसरों ने शिरकत की। 4 सितंबर को जेनूर में पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद मुकामी मुसलमानों और कबायलियों के दरमियान पैदा होने वाले एक दूसरे के खिलाफ नफरत को दूर करने और इनमें मसालिहत पैदा करने और ज़िले में अमन कायम करने की कोशिश की गई। डीजे के इस्तेमाल पर अनकरीब गाइडलाइंस की तैयारी, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश जुलूस का पुरअमन इख्तिताम। जेनूर वाक़े में 39 अफराद गिरफ्तार, डीजीपी जितेंद्र का बयान। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। त्योहारों के दौरान किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रियासत में जुमला 330 जुलूस निकाले गए। नारायणपेट कस्बे में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन पहले झंडे लगाने के मसले पर हाथापाई का मामूली वाक़या पेश आया। पुलिस ने बरवक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए हुजूम को मुंतशिर किया और अमन और अमान की बरकरारी के लिए मौसर इंतजाम किए गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि त्योहारों और तकारीब में डीजे के इस्तेमाल पर अनकरीब गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीजे की वजह से सूती आलूदगी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से कई अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीजे के इस्तेमाल के सिलसिले में बहुत जल्द गाइडलाइंस तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत भर में गणेश त्यौहार के मौके पर 1,36,638 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अलावा रियासत भर में गणेश त्यौहार पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा। डीजीपी ने आसिफाबाद जिले के जेनूर में रोनमा फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि क़बायली खातून की इसमत रेज़ी का मामला मंजर-आम पर आने के बाद तशद्दुद का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में अब तक 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया और तशद्दुद पर काबू पाने में नाकाम होने वाले डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया। इमामों और मौज़्ज़िनों को मिलेगा एजाज़िया और हज पर जाने वालों को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की क़यादत वाली हुकूमत इमामों और मौज़्ज़िनों को माहाना एजाज़िया और हर एक आज़मीन हज को 1 लाख रुपए देने जा रही है। नायडू ने पीर के रोज़ ओहदेदारों को इन इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ रियासती सेक्रेटेरिएट में अखलाकी बहबूद से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास के दौरान ये हिदायतें दी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि आइम्मा और मौज़्ज़िनीन को हर महीने बितरतीब 10,000 और 5,000 रुपये एजाज़िया देने के वादे पर जल्द अमल किया जाए, जबकि हज पर जाने वाले हर फर्द को 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये वादे इंतखाबात के दौरान किए गए थे। नायडू ने ओहदेदारों को वक्फ बोर्ड के अराजी का सर्वे 1 साल के अंदर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने अक़लियतों के लिए तमाम फलाही स्कीमों की तंजीम नौ का हुक्म दिया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों पर यह भी वाज़ेह किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए 446 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। मैं सनातन मजहब को लेकर संजीदा हूं, तिरुपति लड्डू तनाज़े पर प्रकाश राज को पवन कल्याण ने दिया जवाब। आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डू प्रसाद में मिलावट की खबर ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। लड्डू बनाने के लिए मिलावट शुदा घी के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ गया है। अब इस मामले पर साउथ सिनेमा के 2 बड़े सितारों के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और अदाकार पवन कल्याण ने ट्वीट किया था, जिस पर प्रकाश राज ने तनकीद की थी। अब पवन कल्याण ने इस मामले में अपना रद्द-ए-अमल दिया है। पवन कल्याण ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी कि वो इस वाक़े से दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वक्त आ गया है कि कौमी सतह पर सनातन धर्म रक्षा बोर्ड तश्कील दिया जाए, जो हिंदुस्तान में मंदिरों से मुताल्लिक़ मसाइल पर नजर रखेगा। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए प्रकाश राज ने पवन कल्याण से अपील की थी कि वो इसे कौमी मसला ना बनाएं और सबसे पहले मुजरिमों का पता लगाएं और इन्हें सजा दें। प्रकाश राज ने पोस्ट में लिखा कि प्यारे पवन कल्याण, ये उस रियासत में हुआ है जहां आप नायब वज़ीर आला हैं। बराह करम इसकी जांच करें, मुलजिमान को ढूंढकर सख्त कार्रवाई करें। आप इसको सनसनीखेज क्यों बना रहे हैं? आप इस मसले को कौमी सतह पर क्यों उठा रहे हैं? हमारे मुल्क में फ़िरक़ावाराना कशीदगी पहले ही बहुत है। पवन कल्याण ने खबरसां एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान प्रकाश राज के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इन मामलात में क्यों ना बोलूं। प्रकाश राज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जब बात सेकुलरिज्म की हो तो इसे बाहमी होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझ पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। क्या मैं सनातन धर्म पर हमले के बारे में नहीं बोल सकता? पवन कल्याण ने मज़ीद कहा, प्रकाश राज को सबक लेना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं सनातन धर्म के बारे में संजीदा हूँ। सनातन धर्म सबसे अहम है और हर हिंदू को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को अदालत से लगा झटका।
रियासत कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले को मनसूख करने की उनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि गवर्नर थाउर चंद गहलोत ने कर्नाटका में MUDA जमीन अलॉटमेंट घोटाले के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी की थी। इस मामले में जांच शुरू करने और सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी गई थी। हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की वबा फैला दी। प्रियंका गांधी बीजेपी पर हुई हमला आवर, 2 लाख मुस्तकिल मुलाजिमतों का वायदा। हरियाणा में असेंबली इंतखाब की सरगर्मियां उरूज पर हैं। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हरियाणा के हालात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी पर हमला किया। खुसूसन रियासत में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी वबा फैलाई है कि होनहार नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। प्रियंका गांधी ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि रियासत में मजमूई तौर पर 4.5 लाख सरकारी ओहदे हैं, जिनमें से 1,80,000 ओहदे खाली पड़े हैं। बीजेपी ने हरियाणा के नौजवानों से मुस्तकबिल की सभी उम्मीदें छीनकर उनके साथ शदीद नाइंसाफी की है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रियासत में कांग्रेस की हुकूमत तशरीफ पाने की सूरत में 2 लाख मुस्तकिल मुलाजिमत देने का वादा भी अपने पोस्ट में करती हैं। वो लिखती हैं कि कांग्रेस की हुकूमत बनते ही रियासत में 2 लाख पक्की भर्ती की जाएगी। साथ ही हिजरत और कुंभों की बर्बादी रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। पोस्ट के आखिर में वो ये भी कहती हैं कि हमारा आज़म है कि हम नौजवानों में फैली मायूसी को दूर करके हरियाणा को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। काबिल जिक्र के प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी हरियाणा में फैली बेरोजगारी को लेकर आज बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया है कि आखिर रियासत के नौजवान डंकी होने पर मजबूर क्यों है। साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत बनते ही एक ऐसा निज़ाम बनाने का वादा किया है जिससे नौजवानों को अपने ख्वाब पूरा करने के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा, यानी मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेबनान शहादतें 558 हो गई, 50 बच्चे भी शामिल। लेबनान में इसराइल के बदतरीन हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 550 से पार कर गई है, जबकि सहयूनी फौज और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर हमले किए। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें तेज़ हो गई हैं। लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि मुख्तलिफ मुकामात पर एक दिन पहले इसराइल की शदीद बमबारी में कम से कम 558 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 1835 अफराद जख्मी हुए। इसके जवाब में लेबनान ने इसराइल के फौजी अड्डों पर कई मिसाइल्स दागे। अक़वाम मुत्तहिदा और कई आलमी कायदीन ने फौरी कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के अंदर 60 किलोमीटर तक हमले किए। इसराइल ने लेबनान में अपने हमले जारी रखे। इस दौरान मंगल को लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई दी। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक बड़ी जंग के खतरे के दरमियान कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। साल 2006 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद से लेबनान में ये शदीद हमले हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के अवाम से कहा कि वो इन इलाकों से बाहर निकल जाएं जहां इसराइल हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। हज़ारों अफराद अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। कई अफराद को फ़ोन पर प्यामात मिल रहे हैं कि वो इलाके को खाली कर दें। इस दौरान इसराइल की सिक्योरिटी काबीना की एक मीटिंग हुई जिसमें लेबनान में ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला किया गया। 8 अक्टूबर के बाद से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।